दादा दादी कहते थे। नमस्कार छोटे दोस्तों, हमारे चैनल दादा दादी कहते थे में आपका स्वागत है। यहाँ हम एजुकेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर करते हैं जो आपके दिलों को खुशी और ज्ञान से भर देती हैं। आज मेरे पास आप बच्चों के लिए एक विशेष कहानी है। इसका नाम है दिवाली की पूजा। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करें। दिवाली की रात को दिवाली पूजा के रूप में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। एक बच्चा दादी से जिज्ञासा स्वरूप पूछता है, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, श्री राम की पूजा क्यों नहीं? तो बच्चों सुनो, दिवाली उत्सव दो युग सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम जी त्रेता युग में इसी दिन सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार जब भगवान राम अपने वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने सबसे पहले भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की। तभी से दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है और दूसरा नाम दीपावली जो त्रेता युग से जुड़ा है। एक छोटे बच्चे के मन में एक और प्रश्न भी था कि लक्ष्मी और श्री गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। तो सुनो बच्चों, लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु से विवाह किया तो उन्हें धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। उन्होंने धन को बांटने के लिए मैनेजर कुबेर को बनाया। कुबेर कुछ कंजूस वृत्ति के थे, वे धन बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम मैनेजर बदल लो। माँ लक्ष्मी बोली, कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने श्री गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के रुकावट को दूर करके उनके लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए। श्री गणेश जी पैसा प्रदान करने वाले बन गए। गणेश जी की दरिया दिली देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग न हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। माँ लक्ष्मी को शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है, तो वे श्री गणेश जी को संग लेके आती हैं। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। दिवाली पर हम धन का उत्सव मनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। पैसा 3 तरह से कमाया जाता है, पहला शक्ति से, दूसरा बुद्धि और विवेक से, तीसरा ज्ञान से। धन और संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं देवी लक्ष्मी, शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है भगवान विष्णु जो धर्म का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान गणेश, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है देवी सरस्वती। इसलिए हमेशा गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। दिवाली पर बिना बुद्धि के धन प्राप्त करने से धन का दुरुपयोग ही होगा। अतः सबसे पहले सही तरीके से धन खर्च करने की बुद्धि अर्जित करनी होगी। अतः लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ की जाती है। जो दिवाली का त्योहार हमें क्या सिखाता है? दिवाली पर हम धन का उत्सव मनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, लेकिन
सच्चा धन तभी मिलता है जब व्यक्ति के पास ज्ञान हो या प्रतिभा। यह कहा गया है कि लक्ष्मी विद्वानों के घर ही निवास करती हैं। बच्चों, आपको अपनी शिक्षा और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी आपके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश मन और मस्तिष्क के भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। लक्ष्मी उनके नाम का अर्थ है लक्ष्य मी। वह आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आती हैं। दोस्तों, आपको और आपके पापा मम्मी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली। आपको यह मोटिवेशनल और एजुकेशनल कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। आज की कहानी के लिए बस इतना ही, लेकिन और अधिक वंडरफुल एडवेंचर्स के लिए वापस आना भी न भूलें। अगली बार तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय। वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली।